सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम फंक्शंस पार्ट में बाइजेक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। शो दैट द फंक्शन फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ऑड एंड एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन इज बाइजेक्टिव बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो ये हमारा बाइजेक्शन है, हमें शो करना है। ऑल इंडिया 2012 में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन में फंक्शन है जो n से n तक है। एफ एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है और हमें शो करना है एफ एक्स क्या है, बाइजेक्टिव है। तो हम सबसे पहले 1 1 शो करेंगे। बाइजेक्शन मतलब 1 1 मतलब इंजेक्शन और ऑन टू सरजेक्शन। तो 1 1 में हम डिफरेंट केसेस लेंगे, हम 2 एलिमेंट लेंगे, ठीक है। अब वो 2 एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। केस 1 वो दोनों एलिमेंट इवन हो, तो अगर वो दोनों एलिमेंट इवन है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा x माइनस वन। तो एफ एक्स वन होगा x1 माइनस वन, एफ एक्स टू होगा x2 माइनस वन, माइनस वन कैंसिल होगा तो x1 बराबर x2। तो फंक्शन f1 1 है अगर दोनों इवन है। अब वो 2 एलिमेंट क्या हो सकते हैं, दोनों ऑड हो। तो अगर ऑड है तो x प्लस वन होगा, तो एफ एक्स वन हो जाएगा x1 प्लस वन, एफ एक्स टू हो जाएगा x2 प्लस वन, फिर से x1 इज इक्वल टू x2। तो फिर से हमारा गिवन फंक्शन f1 1 है। अब यहाँ पर केस 3 आएगा, है ना। जनरली 2 ही केस हम लोग देखते थे, पर यहाँ केस 3 आ सकता है। 2 एलिमेंट है ना, क्या पता पहला वाला ऑड हो दूसरा वाला इवन हो, बिल्कुल हो सकता है। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब x1 ऑड है और x2 इवन है, तो पक्का x1 x2 बराबर तो होंगे नहीं, ठीक है। तो x1 x2 बराबर नहीं है, ठीक है। अब अगर हमारा x1 ऑड है तो हम ध्यान से देखेंगे। अगर हमारा x1 ऑड है, यहाँ देखिए, अगर हमारा x1 ऑड है तो इसका fx1 कितना हो जाएगा, x1 प्लस वन, और ऑड प्लस वन इवन होता है। इसका मतलब fx1 इवन होगा। अगर x1 ऑड है तो fx1 इवन होगा, ठीक है। और x2 हमारा इवन है, तो x2 अगर इवन है तो fx2 क्या हो जाएगा, x2 माइनस वन। तो इवन से जस्ट पहले कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई नंबर 8 है इवन, उसके जस्ट पहले 8 माइनस वन 7 ऑड है। मान लीजिए 20 है, 20 से एक पहले 20 माइनस वन 19 है। मतलब अगर x2 हमारा ऑड है तो x2 हमारा इवन है तो fx2 ऑड होगा, क्योंकि अल्टरनेट चलते हैं ऑड इवन, ठीक है। तो अगर x1 हमारा ऑड है तो fx1 इवन है, और x2 हमारा इवन है तो fx2 ऑड है। मतलब फिर से fx1 और fx2 भी कभी बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब अगर एलिमेंट बराबर नहीं है तो उनके इमेज भी कभी बराबर नहीं होंगे। यही 1 1 में होता है, क्योंकि एक एलिमेंट अपना एक इमेज लेता है। अगर 2 एलिमेंट बराबर नहीं है तो उनके इमेज भी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि इसका अलग इमेज होगा, इसका अलग इमेज होगा। इसलिए हमारा f क्या है, 1 1 है। अब केस 4 क्या हो सकता है कि अब हो सकता है x1 इवन हो और x2 हमारा ऑड हो, है ना। तो अब हम लोग केस 4 देखते हैं। केस 4 क्या है कि x1 हमारा इवन है और x2 हमारा ऑड है। फिर से x1 और x2 बराबर नहीं होगा। अब x1 इवन है तो हमारा fx1 ऑड होगा, एक संख्या पहले ऑड आएगा, इवन की एक संख्या पहले ऑड। और x2 हमारा ऑड है तो x2 प्लस वन, एक संख्या बाद क्या आएगा, इवन आएगा, तो fx2 हमारा इवन आएगा। तो x1 x2 बराबर नहीं है तो fx1 और fx2 भी बराबर नहीं होंगे। x1 is not equal to x2, this implies that fx1 is not equal to fx2, therefore f is 1 1। तो फिर से हमारा f 1 1 हो गया। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4, हर केस में हमारा गिवन फंक्शन 1 1 है, तो हमारा गिवन फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो ऑन टू फंक्शन अब हम लोग देखते हैं। इसको आप खुद भी एक बार देखिएगा, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल है पर इसको एक बार देख लीजिएगा आप। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ऑन टू में होता क्या है कि हम लोग जो कोडोमेन होता है उस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, डोमेन में प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। अब इफ़ y इज़ ऑड, तो अगर कोई हमारे पास ऑड है कोडोमेन में, देन देयर एग्जिस्ट एन इवन नंबर y प्लस वन, ठीक है। तो इसके लिए एक नंबर इवन होगा डोमेन में। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर डोमेन का एलिमेंट इवन है तो उसके लिए एक ऑड इमेज था ना। देखिए यहाँ पर अगर हम x क्या डोमेन, तो x अगर हमारा क्या है, इवन है, ठीक है, x इवन है तो उसके लिए ऑड है। ये क्या है, ये आपका कोडोमेन की वैल्यू है x माइनस वन। तो अगर कोडोमेन ऑड है तो उसके लिए x इवन होगा, बस उल्टा, ठीक है। तो अगर ऑड है तो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो अगर y इज ऑड, कोडोमेन में अगर ऑड एक एलिमेंट है तो उसके लिए डोमेन में इवन होगा। और ठीक वैसे ही अगर आपका कोडोमेन इवन है तो आपका डोमेन में ऑड होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो अगर y ऑड है तो इवन होगा, वो इवन नंबर क्या होगा, y प्लस वन, ठीक है। सच दैट f ऑफ y प्लस वन y,
तो इसको अगर इसमें पुट करिएगा, अब ये क्या डोमेन हो गया, तो अगर इसको डोमेन में पुट करिएगा तो आंसर वापस को डोमेन का y आएगा, ठीक है। उसी तरह y अगर इवन है तो उसके लिए एक ऑड नंबर होगा y-1, जिसको पुट करिएगा तो वापस से आपको इमेज ही को डोमेन में y मिल जाएगा। इसको एक बार खुद भी एक बार आप देख लीजिएगा लिखने का तरीका और ये क्या बोल रहा है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑन टू हो गया। दस एवरी एलिमेंट इन एन को डोमेन, तो को डोमेन में चाहे ऑड या इवन हो उसको एक अपना प्री इमेज मिल जाएगा इवन या ऑड डोमेन में। दस एवरी एलिमेंट इन एन को डोमेन हैज़ अ प्री इमेज इन एन डोमेन, देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑन टू। Therefore we see that f(x) is 1 and onto function, therefore f(x) is a bijection, तो f(x) हमारा बाइजेक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। तो ये क्वेश्चन 2011 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।